हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। आज मैं हास्य गीत या हास्य शायरी लेकर नहीं आया हूँ, आज मैं हास्य व्यंग लेकर के आया हूँ। और इसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, चिंता की बात नहीं है या स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, उतना दिमाग आपके पास है, निश्चिंत होकर के मजा लीजिए। चलिए आते हैं। जमाने से रंग बदलने का तगमा गिरगिट को दिया जाता है। बात तो सही है। आज मैं इसका विरोध करता हूँ। क्यों? और मैं क्या, पूरी मानव जाति इसका विरोध करती है। ऐसा क्यों? अब हम अपने अंदर के छुपे टैलेंट को पहचान चुके हैं। इस तुच्छ गिरगिट की क्या औकात है? ये तुच्छ गिरगिट हमसे जल्दी रंग बदल सकता है क्या? ये तो खुद को छुपाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना रंग बदलता है, मगर हमारे सामने इसकी क्या औकात है? हम तो किसी का एहसान भूल जाने के लिए, गलत ढंग से धन कमाने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, धौंस जमाने के लिए भी रंग बदल लेते हैं। रहे होंगे हमारे पूर्वज सीधे साधे भोले भाले, इनसे मुकाबले में हार गए होंगे, लेकिन अब छलासन हमारा है। हम यथा शीघ्र इस पे आसीन होना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमसे मुकाबला कर किसी दीवार या पेड़ पे क्या लेटा है? तगमा रखना मगर लड़के जीत, गर तू एक गिरगिट का बेटा है। और हाँ, सिर्फ गिरगिट ही क्यों, प्राचीन काल में हम बहुत सारे जानवरों से हार गए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी, अपने इंसानियत को कम करते गए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। अच्छा, हाँ भाई, क्यों नहीं? अपने जमीर, आत्मा, ईमान को मारना इतना आसान होता है क्या? लेकिन फिर भी हमने खुद से लड़ा और फाइनली अपने अंदर के इंसानियत को, जमीर को, ईमान को मार के ख़त्म कर दिया। अब हम निर्लजता के साथ मुंह फेर के ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने अपने आप पे विजय पा लिया है। अब हमारी मानव जाति के अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग जानवरों से कई गुना आगे निकल गए। और जब तक इस सृष्टि का सत्यानाश न हो जाए, तब तक ये जानवर क्या, कोई भी अन्य जीव हमसे आगे नहीं निकल सकता। और ये मगरमच्छ, घड़ियाल अपने झूठे आंसू के लिए जाने जाते हैं। अरे तेरी क्या औकात है? तू तो सिर्फ झूठे आंसू बहा सकता है। हम तो झूठे आंसू बहा भी सकते हैं और फर्राटेदार झूठ बोल भी लेते हैं, या यूं कहें कि हम तो ज़्यादातर झूठ ही बोलते हैं, सच तो गलती से निकल जाता है। इसलिए तू भी मेडल वापस कर दे, वरना हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि हमारी हालत देख तेरे सच में आंसू निकल आए। और हाथी, तेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हमें क्या समझा है? हमारा तो व्यक्तित्व और चरित्र ही तुमसे ज़्यादा पेचीदा और नुकीला है, काम के और, कारनामे के और, दिखाने के और, धमकाने के और। इसलिए ये दांत बाहर निकाल के मत घुमा कर, चीड़ होती है, इसे जल्दी से अंदर कर लिया। और इस उल्लू को गुमान है कि इसे रात में दिखता है। अरे पागल, अगर हमको रात में नहीं दिखता तो अपने सारे काले कारनामे हम रात को ही क्यों करते? हमको दिन में तो दिखता ही है, रात में तुमसे बेहतर दिखता है। जो हम दिन के उजाले में नहीं कर सकते हैं, वो रात के अंधेरे में बड़ी आराम से कर लेते हैं। और कौवा, तुम्हें किस बात का गुमान है बे? अपने काँव का। तू तो हमारी संसद तो छोड़, वहाँ से तो तेरा कग्गा भी भाग जाएगा शांति की खोज में। तू तो राज्य की विधानसभाओं को ही देख ले, पहले उन्हें सम्मान के साथ माइक दिया जाता है, फिर हो हल्ला करने के बाद माइक का लाइन काट दिया जाता है। देखो उसके बाद कैसे वो कूद के बेल में पहुंच जाते हैं। और तेरी ओर तो एक कागज का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा भी फेंक दिया जाए तो तुम भाग जाते हो, लेकिन उनको जब तक बाउंसर्स उठा के बाहर नहीं फेंकते हैं, वहीं अड़े रहते हैं। इसलिए औकात में रहो।